कोई वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है क्योंकि कल के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। 10 बजे आएगी। जो लोग टाइम पूछ रहे थे कि कितने बजे आएगी, 10 बजे आएगी। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन में रह सकता है एंड क्या इम्पैक्ट होगा आरबीआई की कोई किसी भी तरीके के रेट हाइक का, उसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी। गैप अप या गैप डाउन में क्या करना होता है, कैसे करके ट्रेड करना है, मैंने आपको कई बार समझाया कि 30 मिनट का कैंडल बनने का वेट करो, उसके बाद आप ट्रेंड डिसाइड करो कि किस साइड मार्केट जाता है। ओके, टेलीग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 16,350 पे है। आप आज का लो देख सकते हो कि 16,347.10 का लगा है। मतलब जो हमने एक सपोर्ट सोचा था 16,350 का, उस सपोर्ट को आज अच्छे से निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया है। और साथ ही 9:45 के करीब ही मैंने आपको कह दिया था, जब मार्केट 16,400 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज ये जो गैप है फाइनली, जिसका हम कितने टाइम से एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, ये गैप आज के दिन ही फिलअप होगा। और जैसे ही पहले टाइम में जैसे ही गैप फिलअप होगा, एक इमीडिएट बाउंस हमें वापस से देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो कि 10:10 में मैंने आपको अपडेट भी किया कि गैप भी फिल हुआ। 16,382 का लो बनाया निफ्टी ने और इमीडिएट हमें वहाँ से एक बाउंस मिला था 40 पॉइंट्स ऊपर का। मतलब हम ऑलमोस्ट 16,420 वापस चले गए थे। इसी का ट्रेड मैंने लिया था। मैं आज स्टार्टिंग से, क्योंकि डेटा नेगेटिव था तो स्टार्टिंग से ही मैं शॉर्ट थी, तो मैंने शॉर्ट को बुक कर लिया था 16,390 पे। उसके बाद इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से बाउंस होगा गैप फिल होने के बाद, तो शॉर्ट बुक करके इमीडिएटली मैंने पोजीशन कन्वर्ट किया एंड 30 पॉइंट्स में सिर्फ मैंने एग्जिट किया था लॉन्ग पोजीशन 420 पे। क्यों मैंने एग्जिट किया? क्योंकि एक बार के लिए बाउंस लेने के बाद देर आर चांसेस कि वापस से वो जहाँ से बाउंस हुआ है ना, जो सपोर्ट जहाँ से लेके वहाँ पे वो वापस से एक बार रीटेस्ट करने के लिए आएगा। और ये रीटेस्ट होने के बाद यहाँ से ब्रेक होता है या यहाँ से वापस से टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू गेन सम क्लैरिटी। और आप देख सकते हो कि रीटेस्ट होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया था। हमने आज का लो बनाया था 16,347 का, क्योंकि 380 का जो लेवल था गैप का, उसको हम तोड़ के नीचे गए थे। हालांकि ओवरऑल जो सपोर्ट था हमारा, उसको रिस्पेक्ट मिला और वहाँ से हम वापस से ऊपर की तरफ एक बाउंस हो गए। और बहुत ही मुश्किल से ही सही, लेकिन हमने क्लोजिंग कम से कम ऊपर की तरफ दी है 16,400 के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जिस वक्त मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम में क्लियरली बोला था कि अवॉइड शॉर्ट्स, 11 बजे के करीब अवॉइड शॉर्ट्स बहुत क्लियरली बोला था। आप यहाँ पे टाइम देख लो, 11:15 का टाइम है। 11:15 के कैंडल को आप देखो, उसी वक्त हमने यहाँ पे लो बनाया था। आज का डे का लो 11:15 में ही बना है, उसके बाद कोई लो वापस से नहीं बना। तो 11 बजे ही मैंने आपको वार्निंग दी थी कि किसी भी तरीके का अब कोई नया फ्रेश शॉट मत कर देना, क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी, अगर आप मेरा डेली का वीडियो देखते हो तो लेवल्स काफ़ी क्लियर रहते हैं। तो उन लेवल्स को अगर आप प्ले करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन आप अचानक से 16,350 पे आके 16,380 पे आके नया शॉर्ट करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक गैप था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ से अगर टूटेगा तो फाइनली एक नया फ्रेश पोजीशन हम बनाते, पर यहाँ से सपोर्ट मिलने के हाई चांसेस थे, जिसको लेके ऑलरेडी मैंने आपको वार्न किया। 11 बजे वार्न किया, 11:15 बजे का ही लो है और उसके बाद से हमने बाउंस दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार 16,400 से हमको रिजेक्शन हो रहा था बार बार। लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे आते आते हमने क्लोजिंग ऊपर में की है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ अगर आप आज का एक डेली कैंडल जो बना है वो अगर आप देखते हो तो एक रेड कैंडल बनी है और पिछले क्लोजिंग के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। पिछले सारे ही क्लोजिंग के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। 1 2 3 4 5 6, मतलब पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन के नीचे हमने आज के दिन की क्लोजिंग दी है। रेड कैंडल बना है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि इसके पीछे का रीज़न, तो कल के दिन आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे अनाउंसमेंट होगा रेट हाइक्स का, उससे पहले ही ये फैक्टर डिस्काउंट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी वो नेगेटिविटी है आज के दिन ही मार्केट ने अब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से ये एक डाउनफॉल, हमें आज के दिन एक नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट था। और इसी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है कि आज ही के दिन सारी चीज़ें हो गई हैं। और अगर ये गैप फिलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट, गैप फिलिंग एक हेडक बन गया था कि ये गैप फिल हो तो यहाँ से शायद
मार्केट बाउंस हो, तो ये गैप फिल भी आज के दिन हो गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा एक अपसाइड मूव पॉसिबल बनता है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करेगा कल के आरबीआई के मीटिंग पे। तो कल का जो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो सबसे पहले देखो कि सबकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 50 बीपीएस रेट हाइक तो सब जान के ही चल रहे हैं कि इतना तो होने के चांसेस है ही है। 10 बजे कल आएगा आरबीआई का एमपीसी, तो क्या रेट हाइक होगा, तो 50 बीपीएस के आसपास अगर इसके नीचे हाइक हो जाता है, बाई चांस 50 बीपीएस के नीचे अगर आरबीआई कम हाइक करता है, मतलब 20-30 बीपीएस करके, तो मार्केट को एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज़ मिलेगा, जिस वजह से एक अच्छा अप मूव हम देख पाएंगे। अगर आरबीआई का जो भी पॉलिसी हाइक होने वाला है, रेट हाइक होने वाला है, अगर वो 50 बीपीएस के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर बढ़ा देते हैं, तो मार्केट को एक बहुत ही गंदा नेगेटिव शॉक मिलेगा और फिर हम फर्दर नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे। और नीचे मतलब वो इतना डाउन साइड है कि अब ये गैप तो फिल हो गया है, अब जो एक इसके इमीडिएट नेक्स्ट जो गैप बचा है वो है 16,220 के आसपास। तो अगर कल के दिन किसी भी तरीके का नेगेटिव शॉक मार्केट अगर हमें दे देता है आरबीआई की तरफ से, तो हम ये लेवल तक नीचे की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो नेगेटिव कब होगा, जब 50 बीपीएस के ऊपर का रेट हाइक होगा, ठीक है। और साथ ही अगर बाय चांस आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को भी इंक्रीज़ कर देता है, तो जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बैंक्स ने रिक्वेस्ट किया है कि आप सीआरआर ना बढ़ाए इस बार, तो अगर ये रिक्वेस्ट नहीं मानती है आरबीआई और सीआरआर भी इंक्रीज़ कर देती है और 50 बीपीएस के ऊपर रेट हाइक हो जाता है, तो एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये 10 बजे होने वाला है। और अगर 50 बीपीएस के नीचे अगर आरबीआई रेट हाइक करती है बिलो 50 बीपीएस, तो फिर एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है ऊपर के लेवल के लिए। पीसीआर आप देखोगे आज 0.55 पे था, बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट हो गया था एक पॉइंट पे, तो हम इतना मतलब पीसीआर 0.03 तक चला गया था, इतने ओवरसोल्ड हम हो चुके थे एक पॉइंट पे। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि देखो कल आरबीआई का जो रेट हाइक होने वाला है उसको लेके कोई भी राइटर्स इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कल के दिन वो 10 बजे की तरफ ही क्लैरिटी मिलने वाली है। तो इस वजह से आज के दिन मार्केट में जितना फैक्टर डिस्काउंट होना था हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कल के दिन अगर आरबीआई को कुछ पॉजिटिव करना है तो वो बस इतना कर दे कि 50 बीपीएस से कम वो रेट हाइक करे, तो इतना काफ़ी होगा एक मार्केट में लिटरली आग लगा देने के लिए। ओके, मतलब पॉजिटिवली आग लगा देने के लिए। अभी ऊपर के लेवल पे इंट्राडे लेवल्स का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो प्रॉपर जो आपको फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड में तभी मिलेगी जब हम 16,450 के अबव सस्टेन करने लगेंगे। तो 16,450 के अबव आपको टारगेट मिलेगा 16,475, 500 पे मासिव कॉल राइटिंग है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 500 पे, इसके ऊपर 16,550 एंड देन 16,610। तो ये सारे लेवल्स हैं अगर आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है 16,450 के ऊपर। शॉर्ट कब होगा, जब हम 16,370 के नीचे ट्रेड करने लगेंगे। तो 370 के नीचे अगर हम सस्टेन करने लग जाते हैं, तो नीचे के लेवल का जो आपको शॉर्ट बनेगा वो होगा 16,350, 16,300 एंड इसके बाद तो डायरेक्ट वो गैप है 16,220। ओके, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे कल तो नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि कल के दिन ये गैप फिल होगा या फिर इस लेवल, मतलब 16,300 मेरी तरफ से एक मैक्सिमम डाउनसाइड है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इससे ज़्यादा नीचे मैं फर्दर फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ना ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 50 बीपीएस से भी ज़्यादा आरबीआई रेट हाइक कर देगी और सीआरआर भी बढ़ा देगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सरप्राइज़ मार्केट को मिल सकता है, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी कल का हमको कल ही पता चलने वाला है। ऑप्शन डेटा भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब कॉल राइटर में तो फिर भी कॉन्फिडेंस है, आप देख सकते हो कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन पुट राइटर्स आज के दिन एग्जिट करके गए हैं। क्यों एग्जिट करके गए हैं वो तो क्लियरली पता चल ही रहा है, क्योंकि कल के दिन आरबीआई का जो मीट है उसको लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। कल के दिन क्या वो पॉलिसी लेके आएंगे वो उनको ही पता है, जिस वजह से यहाँ डेटा तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर रे ऑफ होप मिल जाएगा तो मार्केट के लिए वो इनफ होगा एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम पकड़ने के लिए।
और अगर ये कोई ऑपरेटर गेम है तो इस तरीके का डेटा जो सजाया हुआ है ये पैनिक क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है। तो अगर ये कोई ऑपरेटर गेम है तो ये कल के दिन भी आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़े अपसाइड की है, अगर वो 10 बजे के आसपास हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो टेलीग्राम में कोई भी लाइव अपडेट होगा RBI मीट के हिसाब से तो वो मैं आपको वहीं पे अपडेट करूँगी। ग्लोबल मार्केट अभी फ़िलहाल नेगेटिव है, कल का हम कल देखेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।